Hello dear students, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is Palak Rakhyani, your English educator. Class A students, as you can see in this video, we are going to discuss multiple choice questions of chapter number 9 Sikkim, जो कि होगा एक क्विज के फॉर्मेट में। यानी आपके सामने स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिनके 4 ऑप्शन मिलेंगे। फटाफट से आपको देखना है ऑप्शन को और अपने आंसर कर देने हैं कमेंट सेक्शन में। सो लेट्स बिगिन विद द क्लास। एंड अगेन एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? 2 इसके रोल हैं। सबसे पहले तो जिस क्लास में आप हो, जो चैप्टर आपने पढ़ा है, उसके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होंगे, क्योंकि एमसीक्यू होते हैं इन बिटवीन द लाइंस क्वेश्चन। सो फॉर दैट यू नीड टू स्टडी द चैप्टर प्रॉपर्ली। और जो चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है ऑलरेडी, सो चिंता की बात नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आराम से एक्सप्लेनेशन को पढ़ो, क्योंकि वो एक बार पढ़ लिया ना, सारे आंसर्स आ जाएंगे वेरी इजीली। ओके, कहाँ देने हैं आंसर्स? इफ एनीवन इज न्यू सो लेट मी टेल यू, नीचे कमेंट सेक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर दिखा आपको, जैसे स्क्रीन पे देखो, 4 ऑप्शन ABCD, जो आंसर लगे सही फटाफट से बिना वेट किए, है ना, विद इन अ फ्यू सेकंड्स आपको, जैसे मान लो यहाँ D आंसर है तो ऐसे लिख के भेज देना है। कुछ सेकंड बाद मैं आंसर बताऊंगी जो कि आपको चेक करना है। क्लियर है बिल्कुल कॉन्सेप्ट? चलिए भाई, तो यहाँ पे D नहीं है आंसर, खुश मत हो जाना, पलक मैम ने आंसर बता दिया, ये नहीं है आंसर, ठीक है, आपको खुद ही गैस करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन सेज द तिब्बतन नेम फॉर सिक्किम इज डैश। सिक्किम का तिब्बतन नेम क्या है? और ये सारी डिटेल्स आपके चैप्टर में दी गई हैं। इज इट A हांगकांग, B फेनयोंग, C डेंजोंग या फिर D नन ऑफ द अबव? सिक्किम का तिब्बतन नाम क्या है? विल गिव यू अ फ्यू सेकंड्स। चैप्टर पे मुड़ के मत जाना, कोई चीटिंग नहीं करो, अपने हिसाब से दो। एंड अगर आंसर गलत भी जाता है कोई बात नहीं, यहाँ मेरे साथ गलतियां करोगे चलेगा, बट एग्जाम में नहीं करनी है, ठीक है? सो द तिब्बतन नेम फॉर सिक्किम इज C डेंजोंग। डेंजोंग बुलाया जाता है सिक्किम को तिब्बतन नाम से। ओके, चलिए, सो मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट से बताइए इसका आंसर। सिक्किम इज डिवाइडेड इनटू डैश डिस्ट्रिक्ट्स। देखिए, हर स्टेट को ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया जाता है, सो दैट वहाँ पे रूलिंग आसान हो जाए, वहाँ पे वर्क करना, ऑफिशियल वर्क होता है ना, लोगों का वहाँ देख रेख करना। तो वैसे ही सिक्किम को भी डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया है। कितने? A4, B3, C2 या D6। सो अगेन काफी आसपास का नंबर है, पढ़ा होगा चैप्टर, क्लियरली समझ आ जाएगा। और बहुत इजी है चारों नाम भी डिस्ट्रिक्ट्स के। तो पलक मैम ने बोलते बोलते आई थिंक आंसर भी बता दिया। चारों नाम यानी A4 डिस्ट्रिक्ट्स है, ठीक है? थोड़ा हिंट तो समझ जाओ। 4 डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं? नॉर्थ सिक्किम, ठीक है, इजी नाम है, देखो, नॉर्थ सिक्किम, साउथ सिक्किम, ईस्ट सिक्किम और वेस्ट सिक्किम, ऐसे ये अलग अलग जो है ना डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है, और इन सबके रिस्पेक्टिव हेडक्वार्टर्स भी हैं। सो दैट क्या होता है ना, देखो, लोग होते हैं, डिस्ट्रिक्ट डिवाइडेड रहते हैं, तो उस जगह का विकास करना, उस जगह के लिए काम करना काफी आसान हो जाता है। ओके, सो A4 इज द करेक्ट आंसर। ये कर लिया तो गेट रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। फटाफट से बताओ इसका आंसर। डेंजोंग मीन्स द वैली ऑफ डैश। A फ्लावर्स, B राइस, C माउंटेन्स या D वीट। अभी हमने पढ़ा था सिक्किम का तिब्बतन नेम होता है डेंजोंग, लेकिन डेंजोंग का मीनिंग क्या है? किसकी वैली? फूलों की वैली, चावलों की वैली, माउंटेन्स की वैली, वीट की वैली। तो इतना देर मैं बोल रही हूँ, काफी टाइम मिल चुका है, आंसर सही आ गया होगा। द करेक्ट आंसर इज वैली ऑफ राइस। चावलों की वैली कहा जाता है, डेंजोंग का मतलब ही वही होता है, वैली ऑफ राइस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? B। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच सेज डैश इज द वर्ल्ड्स 3rd हाईएस्ट पीक लोकेटेड इन सिक्किम। A माउंट एवरेस्ट, B माउंट गॉडविन ऑस्टिन, C कंचनजंगा या D नन ऑफ द अबव? इनमें से कौन सी है दुनिया की तीसरी हाईएस्ट माउंटेन पीक जो कि हमारे सिक्किम में ही लोकेटेड है? सो काफी आसान है, आप ऑप्शन A को देखोगे, माउंट एवरेस्ट तो फर्स्ट है भाई, सबसे हाईएस्ट है। सेकंड हाईएस्ट है माउंट गॉडविन, जिसको K2 भी कहा जाता है। कुछ लोगों को फुल नाम नहीं पता होता है इसका, K2 से याद रखते हैं, फुल नाम है माउंट गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। एंड 3rd हाईएस्ट हो गया हमारा कंचनजंगा, जो कि सिक्किम के गैंगटॉक में लोकेटेड है। तो C बिकम्स द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। What is the capital of सिक्किम? तो मैं तो ये मानती हूँ, सिर्फ इंग्लिश के तौर पे नहीं, जीके के तौर पे भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सिक्किम का कैपिटल क्या है? A नामची, B गेजिंग, C मंगन या D गैंगटॉक? तो अभी हमने बात की वर्ल्ड की तीसरी हाईएस्ट पीक कहाँ पे है? सिक्किम में है। कौन से सिक्किम में, कौन सी जगह पे? गैंगटॉक पे। तो गैंगटॉक ही है सिक्किम का कैपिटल। अच्छा, गैंगटॉक का मतलब पता है क्या होता है? गैंगटॉक का खुद का मतलब होता है हाई हिल।
तभी यहाँ पे जो है ना इतनी बड़ी जो है पहाड़ी लोकेटेड है ना, पर्वत लोकेटेड है। ओके चलिए मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 6, द ऑर्किड डैश इज द स्टेट फ्लावर ऑफ सिक्किम। हमने पढ़े थे फ्लोरा फोना पढ़े थे दोनों सिक्किम के, तो उसमें बताया था कि एक ऐसा ऑर्किड है जो कि सिक्किम का स्टेट फ्लावर माना जाता है। कौन सा है इन चारों में से बताओ? ए डेंड्रोबियम नोबाइल, बी सिम्बिडियम, सी वांडा या डी फेलोनोप्सिस एमालिबिस। ठीक है, ये सब एक्चुअली क्या होता है, आप बायोलॉजी जब और बड़े होकर पढ़ोगे ना 9th-10th में, तो साइंटिफिक नेम होते हैं जो कि दुनिया भर में साइंटिफिक नेम से जाने जाते हैं। तो ये सारे साइंटिफिक नेम्स हैं। करेक्ट आंसर क्लियरली दिख रहा है, एक ही नाम दिया था आपकी बुक में, ए डेंड्रोबियम नोबाइल। ये एक ऑर्किड है, इसकी फोटो भी मैंने डाली थी, तब आप देख सकते हो, पिंक कलर का होता है, ये बहुत ही सुंदर होता है। तो इसे स्टेट फ्लावर बनाया गया है किसका? सिक्किम का। आई होप दिस इज क्लियर, स्पेलिंग बिल्कुल सही याद रखेंगे। चलिए मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 7, सिक्किम इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डैश इन इंडिया। ए मिल्क, बी राइस, सी कार्डमम या डी कोरिएंडर। इंडिया में सिक्किम किस चीज का, इन चारों में से कौन सी क्रॉप का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, यानी सबसे ज्यादा मात्रा में ये वो क्रॉप ग्रो करता है? क्या है? मिल्क, राइस, कार्डमम, कोरिएंडर। याद कीजिए एक्सप्लेनेशन पढ़ाते टाइम भी मैंने उसे स्टार मार्क कराया था कि दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच कुड बी आस्क्ड, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वही चीज जो हमारे घर में, सबके घर में प्रेजेंट रहती है, सी कार्डमम। कार्डमम का बिगेस्ट प्रोड्यूसर, कार्डमम बेसिकली इलायची को कहते हैं, राइट? सो सिक्किम इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डमम इन इंडिया। चलिए मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 8, अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु वाज सिक्किम्स फर्स्ट रूलर। आप याद कीजिए आपके चैप्टर में ही एक जगह इनका नाम दिया गया था जो कि हमने याद किया था। क्या नाम है बताओ? ए पैल्डन थोंडप, बी फुनसुक नामग्याल, सी ताशी नामग्याल या डी नन ऑफ द अबव। जब हम इसका बात कर रहे थे तब हमने एक फनी इंसिडेंट भी रिमेंबर किया था कि इनके जो फर्स्ट रूलर का नाम है, एक मूवी में भी नाम दिया था, ये फुनसुक वांगडू नाम था। तो यहाँ पे आप याद कर सकते हो फुनसुक नामग्याल, ही वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ सिक्किम। क्योंकि उस टाइम में देखो आज़ादी से थोड़ा पहले या उसके थोड़ा बाद तक भी जो है राजाओं का शासन होता था ना, राजा महाराजा का, तो फर्स्ट रूलर ये थे यहाँ के। ठीक है, अच्छा कंफ्यूज मत होना नामग्याल में भाई, कि ये नामग्याल बेसिकली इनका सरनेम है। ऐसा होता है ना, सरनेम वाली पीढ़ी आगे बढ़ती है, उनका बेटा, उनका पोता, तो इनकी तो बहुत सारी पीढ़ियों ने जो है राज किया था। तो उसमें से सबसे पहले कौन थे? फुनसुक नामग्याल थे। ठीक, तो ऐसा नहीं है कोई बच्चा सिर्फ सरनेम याद करके चला गया, पूरा नाम आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा। चलिए मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 9, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच सेज इन व्हिच ईयर सिक्किम बिकेम द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। कौन से साल में सिक्किम जो है इंडिया का 22nd स्टेट बना था? इज इट ए 1947, बी 1995, सी 2005 या डी 1975? नाउ आई नो डेट्स का थोड़ा किसी का अगर प्रॉब्लम रहता है तो देखो, हिस्ट्री नहीं है ये चैप्टर की, आपको बहुत सारी डेट्स दी गई है, एक दो ही डेट्स हैं जिनको आई थिंक आप इजीली 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 1975, जब जो है क्या बना था, सिक्किम इंडिया का 22nd स्टेट घोषित किया गया था। ऑलराइट, इफ दिस इज करेक्ट देन लेट्स मूव ऑन टू लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसका आंसर सब जरूर देंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं, सिक्किम इज द डैश पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। ए लीस्ट, बी मोस्ट, सी एवरेज या डी नन ऑफ द अबव। पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की बात हो रही है, तो कितनी पॉपुलेटेड है? लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम, मोस्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा, एवरेज का मतलब होता है बीच में ना, कम ज्यादा, या डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो याद कीजिए जब हमने चैप्टर पढ़ना चालू किया था तो क्लियरली दिया था कि सिक्किम इज अ टाइनी स्टेट। तो टाइनी से हमारा मतलब क्या था? दोनों में ही टाइनी से मतलब है एक तो एरिया में और एक यहाँ की पॉपुलेशन में। एंड क्लियरली ये दिया था कि सिक्किम, एक लाइन दी थी, सिक्किम इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया, यानी ए हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। आपको हमेशा के लिए याद रखना है कि सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पे है? सिक्किम में है। ओके, इनहैबिटेंट्स वहां पे काफी कम है। आई होप दिस इज क्लियर, सभी ने आंसर दिया है। सो डियर स्टूडेंट्स, विद दिस वी एंड द सेशन फॉर MCQs। होपफुली आपने सारे आंसर्स दिए होंगे, कुछ गलत गए कोई बात नहीं, उस पर आपको इंप्रूवमेंट करना है। अपना जो है स्कोर मुझे जरूर बताना, जिनने कमेंट सेक्शन में हो सकता है आंसर नहीं दिए हो जल्दी जल्दी, लेकिन आपने खुद तो सॉल्व किया है ना, तो मुझे स्कोर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, मैं वहीं पे आके चेक करूंगी। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ये अपने क्विज अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी जो है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन का बेनिफिट ले सके। सो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।